आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मिलिटेंट हमलों का जवाब देने के लिए और मुकाबला करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में अब एक मुस्तकिल मरकज जो है वो कायम किया जाएगा और NSG की एक बड़ी टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेगी। चूंकि देखा जा रहा है कि कई बार जब मिलिटेंट हमले जम्मू कश्मीर में होते हैं, जब कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से NSG कमांडोज को बुलाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में वज़ारत दाखिला की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में एक मरकज कायम किया जाएगा, जहां कंटिन्यू ये NSG कमांडोज बैठेंगे और किसी भी मिलिटेंट हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के अज़्म को दोहराते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बयान दिया। कहा कि इंतखाबात तमाम तर लवाजमात पूरे करने के बाद मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में मुल्क के आइन के बारे में तुल्लाब को आगाही और फ्राहम करना अब नागज़ीर बन गया है। जम्मू में पुलिस ने मिलिटेंट मावनीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मुतअद्दिद बालाई वर्करों को धर दबोच लिया गया। मालूम हुआ कि राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी में 50 मकामात पर क्रैकडाउन के दौरान असला व गोला बारूद काबिल एतराज मवाद को बरामद करके जब्त किया गया। पुलिस ज़रा ने बताया कि जम्मू सूबे में सरगर्म मिलिटेंट मावनीन और दीगर मुश्तबा अफराद के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया, जिस दौरान मुतअद्दिद अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पार्लियामेंट सरमाई इजलास आज फिर दोबारा शुरू हुआ और काफी गर्म रहा। अपोजिशन मणिपुर तशद्दुद और अरबपति गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के इल्जामात पर अमरीकी अदालत की तरफ से फर्द जुर्म समेत मुतअद्दिद मसाइल पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बनाकर मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने मंगल को ऐलान किया कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुजाहरे करेंगे और वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन के लिए मरकजी इमदाद का मुतालबा करेंगे। सरमाई इजलास में वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिल बहस के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सनतकार अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत उन्हें बचा रही है। मिस्टर गांधी ने लोकसभा कम्प्लेक्स में सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जाहिर है अडानी अपने खिलाफ इल्जामात से इनकार करेंगे। ये बात है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसा कि हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की मामूली इल्जामात में गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर अमेरिका में हज़ारों करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उन्हें बचा रही है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने इटली के फ्यूगी में G7 वज़ीर खारजा की मीटिंग की आउटरीच सेशन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इंडो पैसिफिक खित्ते में मेरीटाइम, सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन में ताउन की ज़रूरत समेत 6 नुकात पर रोशनी डाली। वज़ीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि क्वाड की तरक्की एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त रही है और इंडो पैसिफिक मंजरनामे के लिए एक जामे इश्तराकी नुक्ते नज़र की ज़रूरत है। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म खालिद ज़िया को बुध के रोज़ मुल्क के हाई कोर्ट ने बदउनवानी के एक मुकदमे में बरी कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन ज़िया को चैरिटेबल ट्रस्ट के करप्शन केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, जिसमें उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को ट्रायल कोर्ट ने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। उनके तर्जमान ने मंगल को एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को उम्मीद है कि मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान जारी तशद्दुद और तबाही और मसाइब का खात्मा कर सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गिरधारी लाल डोगरा जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वो एक हमजहत शख्सियत के तौर पर याद रखे जाएंगी, जिन्होंने हमारे माशरे के गरीब और पसमानदा तबकों की फलाह व बहबूद के लिए बेपनाह ताउन किया। गिरधारी लाल जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान थे, जिनका ताल्लुक़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से था।
हिंदुस्तान ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के लबनान के खिलाफ जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि बातचीत और सफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम कायम किया जाएगा। और वज़ारत ख़ारजा ने आज यहाँ जारी बयान में कहा, हम इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हमने हमेशा कशीदगी को कम करने, तहम्मुल से काम लेने और मुज़ाकरात सफारतकारी के रास्ते पर वापस आने पर जोर दिया है। हमें उम्मीद है कि ये पेशरफ्त वसी तर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि रूल 267 पर चेयरमैन के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए और उसे इख्तलाफात की वजह नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन ने बुध को ऐवान में ज़ाब्ता 267 के तहत अपोजिशन जमातों के अरकान के 18 नोटिस को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप इस रूल्स के तहत चेयरमैन का फैसला हितमी है और इसे कबूल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 30 बरसों में ऐवान ने ज़ाब्ता 267 के तनाजुर में हर बार इज्तिमाई नुक्ते नज़र का मुजाहिरा किया है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू पर होने वाले मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद से इस सिमत में ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ एक संगीन मसला बन गया है। हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से हिंदुस्तान को बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश में मजहबी अक़लियतों के दरपेश अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। सुकून के सुन्नत की गिरफ्तारी और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल, उत्तर प्रदेश के सुंबल और मणिपुर में तशद्दुद अडाने की मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए आज ज़बरदस्त शोरगुल किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई और वक्फ़े सिफर में खलल पड़ा। सुबह 11:30 बजे पहले इल्तवा के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने शोर मचाना फिर शुरू कर दिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।